सास बनी हीरोइन। बहू, मुझे तो तुझ में सिर्फ यही आदत अच्छी लगी थी कि तू भी फिल्में देखने की शौकीन है मेरी तरह। शौकीन? शौकीन बोलकर मेरे जुनून को कम ना समझे सासू माँ। वैसे आपको शौक कब से लगा? हाँ, मैंने भी देखा था जुनून बहू। राहुल रॉय ने शेर बनकर क्या काम किया था। वाह, मैं ना बेटा हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन पिताजी ने मुंबई जाने नहीं दिया। नहीं तो मैं तो आग लगा देती। पर अब बस फिल्में देखती हूँ, हीरोइन की जगह खुद को सोचकर बैठ जाती हूँ। ओह, माफ करिए, कहानी शुरू भी हो गई और आप लोगों से मैंने पात्रों का परिचय भी नहीं कराया। ये है नीलम, शुरू से ही फिल्मों की शौकीन। इतनी शौकीन कि कई रिश्तेदारों ने तो इनके घर का मुंह ही मोड़ लिया। और ये है ईशा, नीलम जी की बहू। ये भी फिल्में देखने की शौकीन है, और वो भी इतनी शौकीन कि इनकी शादी ही नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से नीलम को ईशा मिली थी। माँ, आज खाने में क्या बना है? माँ, अरे ईशा कहाँ हो? बेटा, तेरी बीवी और मेरी बीवी दोनों भूख हड़ताल में। कह रही है ना खाएंगी ना बनाएंगी। अरे ये क्या बात होती है पिताजी? कैसे भूख हड़ताल? किस बात की भूख हड़ताल? कर क्या दिया मैंने? वो तो जाकर तुम बोर्ड पढ़ लो। बेटा बाहर जाता है जहाँ बरामदे में सास बहू बैठी होती हैं। बेटा दोनों को देखता है, लेकिन वो दोनों ही उसे भाव नहीं देती। अरे क्या हो गया देवियों, क्यों प्रकोप डाल रखा है? खाने को तो दे दो कुछ। सास बेटे की तरफ एक बोर्ड बढ़ा देती है जिस पर लिखा होता है, सॉरी, OTT मीडिया का रिचार्ज कराओ नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। ओ, तो टीवी रिचार्ज नहीं है। मैंने बोला तो कर दूंगा। तुम लोग इस महीने घर पर ध्यान दो, अगले महीने से सारे त्योहार शुरू हो रहे हैं। घर की सफाई, सबके नए कपड़े से लेकर पकवान की तैयारी करनी है। ऐसे में घर में टीवी देखती रहोगी तो कैसे होगा ये सब कुछ? बहू बिना पति से कुछ कहे एक और बोर्ड आगे कर देती है जिस पर लिखा होता है, त्योहारों में बड़े टीवी की मांग होगी, जब तक रिचार्ज नहीं तब तक खान पान नहीं। बेटा हार कर सारी OTT को रिचार्ज कर देता है। फिर क्या था, सास बहू सारा दिन बैठकर टीवी देखती, जैसा कच्चा पक्का खाना बनता खाती खिलाती। और माँ जी, आज बहुत अच्छी फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन अंग्रेजी में है। इस फिल्म में तो आप खुद को हीरोइन इमेजिन कर ही नहीं सकती। So what बहू? Hope you understand English. अरे बड़ी से बड़ी हॉलीवुड की हीरोइन है, मेरे आगे चाय कम पानी है। हाँ। बहू तो खुशी हो जाती है। क्या बात है सासू माँ, अब तो कोई फिल्म नहीं छोड़नी। उधर सारे त्योहार, रिश्तेदारों में शादी ब्याह से लेकर गर्मी जाड़ा बरसात भी आकर निकल जाती है, लेकिन सास बहू की जोड़ी सिनेमा देखने से बोर नहीं होती। फिर एक रोज, क्या बात है, तुम आज बनारसी पहनकर कहाँ जा रही हो? बस समझ लो सासू माँ और मैं किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। उधर ससुर जी, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे तुम और बहू टीवी में सिनेमा छोड़कर रिश्तेदारों के घर जाने का सोच लिए। बहू कैसी लग रही हूँ मैं? माँ जी बिल्कुल जया बच्चन। और मैं? अरे बिल्कुल कटरीना कैफ लग रही हो बहू। दोनों सास बहू शादी में जाते हैं। जाते तो वो अपनी फेवरेट हीरोइन वाली साड़ी लोगों को दिखाने, लेकिन जैसे ही शादी में एंटर करते हैं, सामने बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है। देख बहू, टीवी है, लगता है कोई ना कोई फिल्म तो चल ही रही होगी इसमें। नहीं माँ जी, ये आजकल का चलन है। दूल्हा दुल्हन की प्री वेडिंग शूट होती है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, वही लगेगा इसमें। अच्छा ये बात है, सही है बहू। फिर तो क्यों ना हम लोग भी प्री वेडिंग शूट कराए है कोई कैमरा वाला? माँ जी, प्री वेडिंग मतलब शादी से पहले वो रोमांटिक अंदाज वाला शूट। सास देखती है कि दूल्हा दुल्हन बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वीडियो बना रहे होते हैं। फिर क्या, सास के सर पर भी भूत सवार हो जाता है फिल्मी वेडिंग करने का।
घर आकर। सुन लीजिए, हमेशा फिल्में ही दिखाते हैं, अरे कभी फिल्मों में काम भी दिला दो। अरे कैसी बह के बात कर रही हो बुढ़िया, कौन लेगा तुम्हें फिल्मों में, वैसे भी ठंड बहुत है, घर पर बैठो। तभी बहू आ जाती है। माँ जी ये देखिए, ये ड्रेस कैसी लग रही है? लग रही है ना बिल्कुल करीना, वो भी कभी खुशी कभी गम वाली। पुप्पू वाली ड्रेस बहू कहाँ से खरीदी, मेरे लिए भी मंगवा दे। अरे क्या चल रहा है तुम दोनों का, ये घर का क्या हाल बना कर रखा है। सारा दिन सिर्फ या तो फिल्में देखो या वैसे ही फैशन करो। अरे कभी घर की और भी ध्यान दे दिया करो तुम दोनों। लेकिन सास को तो अब प्री वेडिंग करवाने का शौक आ जाता है, लेकिन ससुर बुढ़ापे में सास के साथ रोमांस करने को बिल्कुल तैयार नहीं होते। अगर मेरी फिल्म नहीं बनेगी तो मैं भी घर का ना कोई काम करूंगी, ना खाना खाऊंगी और ना ही किसी से बात करूंगी। ईशा, हो ना हो माँ को ये प्री वेडिंग शूट का किस्सा तुमने ही सुनाया होगा। अरे मैं क्या करती, तुम्हारी अम्मा जो है वो शादी में गेट के बाहर लगे दूल्हा दुल्हन के प्री वेडिंग शूट के शो में जाकर बैठ गई थी। अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी कि अभी सिनेमा शुरू होगा। तो मैंने कहा कि माँ जी इस सिनेमा की तो आप भी हीरोइन हो सकती हैं, बस पापा जी मान जाए। क्या गलत कहा मैंने? अच्छा, तो ये सब कुछ तेरा किया धरा है बहू। अरे मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा जो तूने मुझे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बनाने का सोचा है? नहीं 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 पिताजी, ऐसी भी बात नहीं है। आप किसी हीरो से कम नहीं है, और अगर आप किसी हीरो जैसे ना होते तो क्या सासू माँ आपसे शादी करती? कभी नहीं। हाँ बिल्कुल, मनोज कुमार की तरह लगते थे तेरे ससुर जी जवानी में। सच्ची, तुमने तो कभी कहा नहीं। कैसे कहती, मुझे वक्त ही नहीं मिला टीवी के मनोज कुमार को देखने से। असली मनोज कुमार से कैसे कह देती, लेकिन अब बोल रही हूँ, एक गाने में प्री वेडिंग शूट कर लेते हैं ना जी। वो क्या है ना, मरने से पहले खुद को हीरोइन जैसा देखने की लालच भी पूरी हो जाएगी। ससुर मान जाते हैं और फिर क्या, बहू और बेटा मिलकर एक अच्छी एजेंसी से कैमरामैन हायर कर लेते हैं। कैमरामैन सास को कहता है, चांदनी का गाना है और आपको स्लीवलेस ब्लाउज पहनना है और साड़ी में कमर दिखनी चाहिए, नहीं तो गाने का फील नहीं आएगा। अरे कैसी बात कर रहे हो बेटा, बाहर बर्फ पड़ रही है, मैं तो रजाई से ना निकलूं और तुम कमर के नीचे से साड़ी पहनने की बात कर रहे हो। गाना बदल दो। अच्छा तो एक काम करो, पूरे शरीर में सिर्फ कमर ही हिलनी चाहिए, बाकी शरीर नहीं। शरारा शरारा, है ना? अरे ना ना बेटा, कैसी बात कर दी। कहाँ, ये तो ये नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। कोई ऐसा गाना जो बस बैठे बैठे हो जाए। अच्छा, ये चेहरे का भाव देखो, देखो कैसे हीरोइन पूरा गाना मुंह से ही एक्सप्रेस कर रही है। अरे ना ना, मेरे होठ तो इतने घूमेंगे नहीं, कोई और। अब कैमरामैन को गुस्सा आ जाता है। अरे इस बुढ़िया से कुछ ना होगा जो हीरोइन बनने का सपना देख रही है। इसे इतना भी नहीं पता कि कितनी मेहनत करनी होती है। ना तो आपसे सुबह उठा जा रहा है, ना डांस, ना एक्सप्रेशन। मुझे नहीं करना शूट। ये बोलकर वो तो चला जाता है। देखो, आप बोलो क्या करना है। करना क्या है जी, वो नई फिल्म की कैसेट ले आना, उसी की हीरोइन को देख लेंगे, क्योंकि अब मुझे तो कोई हीरोइन वीरोइन बनना नहीं है।